नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। महात्मा बुद्ध साहब संन्यास ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने अपने जीवन दूसरों की सेवा और जन कल्याण को समर्पित कर दिया था। महात्मा बुद्ध साहब अनेक स्थानों की यात्रा करते और अपने अनमोल उपदेशों से लोगों का नैतिक जीवन सुधारने का प्रयास करते। महात्मा बुद्ध साहब अनेक कथाओं और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाते और जनता के समक्ष रखते, जो सीधे उनके हृदय में उतर जाती। स्वयं अपना जीवन भी गौतम बुद्ध ने इतना आदर्श बना लिया था कि सादगी और सम्मानता का वे प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए थे। एक बार एक धनी सेठ ने उनके भिक्षाटन हेतु अपने घर आने का आग्रह किया। महात्मा बुद्ध ने सहर्ष इस प्रस्ताव को मान लिया। सेठ ने मेवों की खीर बनवाई थी। महात्मा बुद्ध उसके घर पहुंचे और गोबर से भरा कमंडल आगे बढ़ाते हुए खीर उसमें डालने के लिए कहा। अस्वच्छ कमंडल देख सेठ ने उसे पहले धोया और फिर उसमें खीर भरकर महात्मा बुद्ध साहब के हाथों में दे दिया। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने सेठ से कहा, हमारे आशीर्वाद को भी यदि आप खीर जितना ही मूल्यवान समझते हो तो उसे रखने के लिए मन रूपी पात्र को भी शुद्ध और पवित्र करो। गोबर जैसी मलिनता अपने अंतस के भीतर भरे रखने पर यह दान धर्म आपके किसी काम ना आ सकेगा। यह सुनकर सेठ की आंख खुल गई और उसने अपने पात्र अर्थात अंतर मन में भरे दुर्गुणों से मुक्ति पाने का निश्चय किया। इस बात को जान लीजिए, पल्ले बांध लीजिए कि धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ स्थलों की यात्रा, व्रत उपवास, दान करना तभी सार्थक और पुण्यदायी होते हैं जबकि मन विकार रहित और भावना शुद्ध हो। यदि आपके मन में बुरा चल रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, नजर महली है, तो आपके किए हुए दान पुण्य भी आपको नुकसान की ओर ही लेके जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है और जितना कोई व्यक्ति परमात्मा के करीब जाएगा, कर्म कांड इसलिए करते हैं ना, लोग मंदिरों में जाते हैं, दरबारों में जाते हैं तो वहां पे कर्म कांड करते हैं, लेकिन वो कर्म कांड आपके लिए तभी फलदायक हो सकते हैं जब आपका मन साफ है, आपका पात्र जो साफ है, उसी में ही वो आशीर्वाद डालेंगे अपना। गुरु रहबर पीर फकीर संत महात्मा जो होते हैं, यदि आपका मन मैला है तो उसकी रहमत आपके भीतर कैसे बच सकती है, आपके ऊपर कैसे हो सकती है? क्योंकि जब आप कर्म करते हैं और आप और करीब जाना चाहते हैं तो वो तो आपके कर्मों का ही फल देता है सबसे पहले। और अगर आपके कर्म ही बुरे हैं, आपका मन ही मैला है, तो कुछ मैला ही हाथ लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि जैसी दृष्टि होती जाती है वैसी सृष्टि होती जाती है। जैसा मन लेके जाओगे वैसा ही कुछ वो डाल के भेज देंगे। इसलिए यदि कोई धर्म कर्म का कार्य भी करना है तो पहले मन को पवित्र करो। बिना मन के परमात्मा नहीं मिलेगा, उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दूर की बातें हो जाती है। यही महात्मा बुद्ध साहब ने उस सेठ को बताया। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।